हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है और एक दे रखी है sec थीटा। sec थीटा दे रखी है 13/12। हमारी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6, तो यानी कि हमें 5 और रेशियोज निकालनी है, एक दे रखी है। तो सबसे पहले जो दे रखी है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये सबसे पहले आपको बनाना ही बनाना है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो। अब इसमें इसको ए बी सी ले लो। इस बार राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री जो हमारा है वो ए पर है। अब थीटा, ये हम थीटा मान लेते हैं। अब सेक थीटा दे रखा है 13/12 और सेक थीटा की जो हमारी वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे रेशियो में, वो हमारी होती है फॉर्मूले के थ्रू। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। और इसका इन्वर्स ऊपर लिख देते हैं हम। यह हो जाएगा साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब सेक थीटा दे रखा है और सेक थीटा क्या होता है, h/b। h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज और b का मतलब होता है बेस। और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है मेरा 13। ये हाइपोटेन्यूज होता है जो सबसे लंबी वाली साइड होती है। अब इसमें बेस कौन सा होगा, बेस वो होगा जो एंगल से लगती हुई साइड होगी, और एंगल से लगती हुई साइड हमारी ये है। तो ए बी बेस हो गया जो कि गिवन है 12। इसके आगे हम k लगा लेंगे यहाँ पर भी इसे k मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये रेशो में दे रखा है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, ये k रेशो है। तो k जो है वो इसका मल्टीपल है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ k ही रहने देते हैं। अब हमारे पास दो साइड्स हैं, तो सबसे पहले इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें थर्ड साइड निकालनी होगी। और थर्ड साइड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपका क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या आप सीधा भी कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज जो होती है हमारी BC है, BC का स्क्वायर, और बेस क्या यहाँ पे हमने लिया था AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरी AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे BC की वैल्यू दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 13k लिखेंगे, और AB की वैल्यू है 12k, तो 12k का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर, 12 का होता है 144, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो यहीं रह जाएगा, तो ये 169k स्क्वायर में से आप 144k स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, AC का स्क्वायर, ये माइनस करने पर आता है 25k स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो हम यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट में पहले डाल देते हैं। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 5k। 25 का होता है 5 और k स्क्वायर से k आ जाएगा, तो AC की वैल्यू आ गई 5k। अब हमारे पास तीनों साइड्स अगर आ गई हैं तो हम अपनी बाकी रेशियोज निकालते हैं। तो सबसे पहली रेशियो क्या है हमारी, साइन। तो यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P इज परपेंडिकुलर, H इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, BC। आप अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मेरा AC है वो परपेंडिकुलर है, AB मेरा बेस है क्योंकि वो थीटा से लगता हुआ है, और BC मेरा हाइपोटेन्यूज। अब AC की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो है 5k, और BC की वैल्यू हमारी 13k। k से k कैंसिल, यही 5/13 रेशियो। नेक्स्ट साइन के बाद अगला निकालते हैं कॉसेक। वैसे तो कॉसेक जो होता है इसका इन्वर्स होता है, बट आप इसे लिखकर भी दिखा सकते हैं। कॉसेक कैसे निकलेगा, H/P, P/H की जगह H/P हो जाएगा, यानी कि BC/AC, 13k/5k, तो ये हो गया 13/5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो आप 13/5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो दो निकल गई। तीसरी हमारी है कॉस थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है।
तो हम इसे 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन सेक थीटा का मतलब है 1 अपॉन 13 अपॉन 12, जिसे हम रिवर्स करके लिख देंगे 12 अपॉन 13। एक तो ये तरीका है, और दूसरा कॉस थीटा की आप वैल्यू अगर देखें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ बेस कितना है हमारा 12 के और हाइपोटेन्यूज था 13 के, तो तब भी हमारा आंसर 12 अपॉन 13 ही आ रहा है। तो दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? पी अपॉन बी से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस केस में हमारा ए सी है, बेस हमारा ए बी है, तो ए सी कितना दे रखा है 5K, ए बी कितना दे रखा है जो बेस है 12K, के से के कैंसिल 5 अपॉन 12। और कॉट थीटा के लिए हम इसे डायरेक्टली इन्वर्स कर देते हैं, 5 अपॉन 12 को लिख सकते हैं 12 अपॉन 5, या आप करके दिखा दो b अपॉन पी से। कॉट थीटा के लिए हम इसे डायरेक्टली इन्वर्स कर सकते हैं 12 अपॉन 5, या हम b अपॉन पी से भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है b अपॉन पी। अब बेस देखो क्या था इसमें, हमारा बेस था 12K और परपेंडिकुलर हमारा AC जो है 5K, तो ये देखो 12 अपॉन 5। तो आप दोनों मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो, या तो 10 का रिवर्स करके लिख दो, या कॉट की फॉर्मूले से लिख दो कि कॉट का फॉर्मूला होता है b अपॉन पी, और हमने इस तरह से वैल्यू निकाली। तो दोनों ही मेथड करेक्ट है, वैल्यूज़ दोनों में सेम आएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का।